नारद जी महाराज वेदव्यास जी से क्या कह रहे हैं कि ऐसी लीलाओं का वर्णन करो, ऐसे गुण और ऐसे स्वभाव का वर्णन करो आप जिससे सुनने वाले के चित्त में प्रेम प्रकट हो। भवता अनुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नहीं वासौ न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करो। तब वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी की उस आज्ञा का अनुसंधान किया और ठाकुर जी की लीलाओं का चिंतन किया। ब्रज भाव ब्रज लीलाओं का चिंतन करके ब्रज का जो स्वरूप है वो चित्त में प्रकट होने लगा श्री वेदव्यास जी के। और तब वेदव्यास जी ने जो रचना की वह अंतिम रचना श्रीमद् भागवत। और भागवत रचने के बाद में वेदव्यास जी ने अपनी कलम को सरस्वती जी में बहा दिया और कहा अब इसके बाद कुछ और लिखना शेष नहीं है, ये सर्वोपरि है। क्योंकि यहां ऐश्वर्य नहीं, यहां गुण नहीं, यहां पर स्वभाव का वर्णन किया गया है। और भागवत जी की रचना के बाद वेदव्यास जी के चित्त को अथाह शांति का अनुभव हुआ। अब वेदव्यास जी को लगा कि हाँ, मैंने वेदव्यास जी महाराज ने विचार किया कि अब भागवत जी को घर घर में जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तब व्यास जी के ही पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, जो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन में चले गए थे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए। निर्गुण निराकार किसको कहते हैं? जिसका कोई गुण नहीं, जिसका कोई आकार नहीं। जैसे वायु, वायु कौन है? निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है। द्वारिकाधीश केवल जगत मंदिर में विराजमान है, वो सगुण साकार हैं। पर ये जो वायु हमारा स्पर्श कर रही है ये भी तो पर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। ये खालीपन जो इस पंडाल और मेरे बीच में है, ये इसमें कौन है? इसमें भी पर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म। निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना बहुत मुश्किल है। उनका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई शब्द नहीं है। सुखदेव जी महाराज निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। वेदव्यास जी महाराज ने मन में सोचा अपने पुत्र को सगुण साकार का उपासक बनाऊं। और किसी व्यक्ति को अगर सगुण दर्शन करना है ना तो भागवत जी का आश्रय ले ले। बंधु, हम आपको सत्य बात कह रहे हैं। कई लीला कथाओं में जो कही जाती है ना, उन लीलाओं का कहीं अध्ययन नहीं किया, कहीं पढ़ी नहीं है। बस कथा करते करते अपने आप लीलाएं प्रकट हो जाती हैं, अपने आप रूप प्रकट हो जाता है ठाकुर जी का। सूरदास जी कैसे वर्णन कर देते हैं ठाकुर जी की ऐसी छवि का। कैसी छवि है? शोभित करनवलीत लिए घुटरुन चलत रैनु तन मंडित गोरोचन तिलक किए। कैसी छवि है ठाकुर जी की? एक हाथ में मक्खन ले रखा है ठाकुर जी ने। अब सूरदास जी क्या कह रहे हैं? शोभित कर नवनीत लिए और फिर घुटरुन चलत। ये कैसे हो सकता है? हाथ में जब नवनीत है, हाथ में जब मक्खन है, तो घुटमुन कैसे चल सकता है कोई? पर सूरदास जी कह रहे हैं चल रहे हैं ठाकुर जी। चल के देखना है एक बार आप। एक हाथ ऐसे उठा के अब घुटने से चलो, चल पाओगे? क्या होगा? लुढ़क जाओगे, गिर जाओगे। अब सोचो कितने लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो कितने वर्षों से लड्डू गोपाल की, कभी आपने नहीं सोचा ये घुटमुन कैसे चलते होंगे? ये चिंतन भी आना, यह भी एक भगवत कृपा है। ये सोच में भी आना। हमारे कभी कोई मन में आता, ठाकुर जी कंडूक क्रीड़ा करने गए, कालिया नाग को मारने के लिए जब गए थे तो कहते हैं कि मधुमंगल की गेंद फेंक दी ठाकुर जी ने जमुना जी में, और उसको लेने के लिए गेंद कभी डूब ही नहीं सकती जल में। गेंद डूब कैसे गई? गेंद कभी डूबती है? बताओ, आपने 50 वर्ष निकाल दिए कथा सुनते सुनते, कभी क्यों नहीं आया मन में कि गेंद तो डूबती नहीं? फिर मधुमंगल की गेंद डूबी कैसे? कभी मन में नहीं आया? बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, गिरिराज जी धारण कर रखा है, गिरिराज जी ठाकुर जी ने ऐसे ही उठा लिए होंगे? नहीं, मेरा तो बहुत चिंतन चलता है इसमें, ठाकुर जी ने कैसे उठाए होंगे? एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया होगा, अधर मतलब ऐसे किया होगा, ऐसे करने के बाद फिर भीतर गए होंगे, ऐसे दोनों भुजाओं से भीतर बिल्कुल मध्य में पहुंचे होंगे,
और मध्य में जाके दोनों भुजाओं से थोड़े अधर करके फिर इकन्नी उंगली पर ऐसे धारण किया होगा। और धारण भी जब किया होगा तो गिरिराज जी उठाते ही स्थिर हो गए। भाई किसी भी भारी वस्तु के बीच में कुछ रख दो, वो भारी वस्तु ऐसे होती रहेगी, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी उठाए होंगे तो गिरिराज जी कभी इधर कभी उधर कभी इधर ऐसे बिल्कुल झूम रहे होंगे। और फिर ऐसे चिंतन मन में आते हैं, उत्तर भी मिल जाता है। नंददास जी का एक पद मैंने पढ़ा, उस पद में उत्तर मिल गया। बोले क्या? कान्हा कुंवर के कर पल्लव पे मानो गोवर्धन नृत्य करे। ठाकुर जी के कर पल्लव पर गिरिराज जी नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, कभी इधर को जा रहे हैं कभी उधर को जा रहे हैं। और एक ऐसी छवि वर्णित कर दी। बोले कैसे? बोले गिरिराज जी को ऐसा झूमता हुआ देख ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी बोले आहा, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं, एक धुन तो बजाओ। अब बिना धुन के बिना ताल के कोई नाचे कैसा लगेगा? सोई ठाकुर जी ने ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की त्यों त्यों लालन अधर धरे। एक हाथ से गिरिराज जी उठा रखे हैं और एक हाथ से वंशी अधर पर लेकर के ठाकुर जी उसको बजा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव। ये भावों का उद्दीपन होना, लीलाओं का अपने आप चिंतन होना, ये भगवत कृपा है, ये सत्संग की कृपा है। हमने जब द्वारिकाधीश जी को शीतकाल में देखा ना, पहले दिन जैसी मैं आयो, जैसी दर्शन किए, मुझे बड़ी जोर की हंसी आई। मैं लाला कोरे नाटकबाज हो, सर्दी तो वृंदावन में पड़ रही हो, यहां ऐसी रजाई ओढ़ के बैठे जैसे कितनों जाड़ो पड़ रहा हो। और सिगड़ी और सेकते हैं, सामने सिगड़ी भी पधराई जाती है, मोजा भी पहनते हैं। बताओ द्वारिका में कोई सर्दी पड़ती है? सर्दी तो हमारे ब्रज में पड़ती है। यहां देखो ऐसे बिल्कुल सवेरे इतना मुख ही दिख रहा है, बस इतने ढक के बैठे जैसे कितनों जाड़ो पड़ रहा है। ये सब भावों का उद्दीपन ये सत्संग से होता है। आपको केवल ठाकुर जी की प्रतिमा दिख गई, मंदिर दिख गया, प्रसाद लिया, चलते बने, ये दर्शन है। जब जब गए कुछ अनुभव करके आए। तो सूरदास जी क्या कह रहे हैं? शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत। हाथ में मक्खन लेके ठाकुर जी घुटमुन चल रहे हैं। तो कैसे चल रहे हैं? बोले या को टेक लगा करके चल रहे हैं ठाकुर जी, अपनी कोहनी को टेक लगा के। और टेक लगा के ठाकुर जी चलते हैं। और चलते चलते अब घुटमुन चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी ठाकुर जी की आयु कितनी है? 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद तो लाला उठ के चलने लग गए। तो 1 वर्ष के ठाकुर जी का रूप वर्णन है, घुटरुन चलत। और फिर उसके बाद क्या करें? रेणु तन मंडित। बोले क्योंकि ठाकुर जी बार बार गिर रहे हैं, इसलिए जो रज है वो ठाकुर जी के तन पे लग रही है। रेणु तन मंडित। अब देखो लोग बात पद गा देते हैं, पर भाव कौन समझे? शोभित कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रेणु तन मंडित। अब अगली बात क्या कह रहे हैं? गोरोचन तिलक किए। ये गोरोचन तिलक क्या? इसके 2 भाव है। हर गाय के मस्तिष्क में गोरोचन होता है। वो कभी कभी किसी श्रेष्ठ गाय के या तो नासिका से ही, वो उसकी विधि श्रेष्ठ गौ सेवक ही जानते होंगे, वो अपने आप ही निकल आता है। उसमें बड़ी सुगंधी होती है, उसका तिलक लगाते हैं ठाकुर जी। वो मिलता ही नहीं होगा, और मिलता भी होगा तो गौशालाओं में गैया ऐसे ही उसको प्रवाहित कर देती होगी कहीं पे। माथे से ऐसे नासिका में होकर प्रकट होता, गोरोचन कहते हैं उसको। उसका तिलक लगाते हैं ठाकुर जी, सुगंधी होती है उसमें। गोरोचन तिलक किए का एक भाव तो ये हो गया। दूसरा भाव क्या बता रहे हैं? बोले ठाकुर जी जैसे ही हाथ में मक्खन लेकर के घुटमुन चल रहे, घुटमुन चलते ही ठाकुर जी को रज लग गई। तो रज को देख करके ठाकुर जी देखे घुटमुन चल लो लाला। तो ठाकुर जी के जैसे रज लगी, सो ठाकुर जी बोले रज लग गई पूरे अंग पे, अब कहा करूं। इतने में ठाकुर जी ने मैया को देखो, और मैया को दर्शन करती मैया में कहा अनुभव भयो कि मैया ने अपने श्री मुख पे भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदु प्रकट किए हैं। लाल बिंदी, सफेद बिंदी, लाल बिंदी, ऐसे पत्रावली बना रखी है यशोदा मैया ने। सो ठाकुर जी ने जैसे ही यशोदा मैया की पत्रावली देखी,
पत्रावली देख करके श्री ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, मैं भी ऐसा श्रृंगार करूं। सोई मैया को श्रृंगार देख के ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, एक बिंदी मक्खन की लगा में और दूसरी बिंदी गौशाला में पड़े हुए गोबर की लगा लें, फिर एक मक्खन की बिंदी लगा में, फिर एक गोबर की बिंदी लगा में, फिर एक मक्खन की बिंदी। ऐसे ठाकुर जी पत्रावली बना रहे हैं, गोरोचन तिलक किए। हाँ। अच्छा, इस छवि का वर्णन भी कोई नेत्र वाला व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो कर रहे हैं जिनके नेत्र ही नहीं है। सूरदास, जो देख ही नहीं सकते ठाकुर जी को, जो संसार ही नहीं देख पाए आज तक, वो इस छवि का वर्णन कर रहे हैं। ये कैसे कर रहे हैं? भागवत जी की कृपा। सूरदास जी पर भागवत जी की कृपा है, मीराबाई पर भागवत जी की कृपा है, तुकाराम जी पर भागवत जी की कृपा है, तभी ऐसे रूप का वर्णन कर लेते हैं। हमारे मराठी में गाते हैं, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान। हमारे अभंग में कहते हैं कि ठाकुर जी आप वीट पर खड़े, मतलब ईंट पर खड़े हैं, और आपका ध्यान इतना सुंदर है, आपका स्मरण इतना सुंदर है, आप वास्तव में कितने सुंदर होंगे। हम आप सब केवल एक चर्चा मात्र कर रहे हैं। इस समय आप अगर अपनी सेल्फी लो तो आपका सबसे सुंदर चित्र आएगा शायद। क्यों? इस समय आप हंस नहीं रहे हो, प्रसन्नता नहीं है, मुस्कान नहीं, पर ये 3 घंटे से जो चर्चा सुन रहे हैं ना, इससे जो मुखमंडल की आभा बन चुकी है, ये आभा आपकी कभी नहीं बन सकती। जिन ठाकुर जी की चर्चा से आभा इतनी सुंदर हो जाती है, वो ठाकुर जी प्रत्यक्ष किसी दिन सामने आ जाएं तो क्या स्थिति हो हमारी। करे कटावरी, ठाकुर जी ऐसे खड़े, पंडरीनाथ श्री विठल भगवान, करे कटावरी ठे बुनिया, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी। वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से सगुण साकार ब्रह्म की उपासना कराई, और सगुण साकार ब्रह्म चित्त में आते ही श्री सुखदेव जी महाराज हिमालय का त्याग करके श्री वेद व्यास जी के चरणों में आए और संपूर्ण श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया। और फिर उन्हीं सुकाचार्य जी ने भागवत की कथा परीक्षित जी को श्रवण कराई।